मेरे साथ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लिखा देख रहे हैं योगी के 7 वचन। अमूमन 7 वचन का मतलब ऐसे वचन से होता है जो अटूट हो, जिसे हर हाल में पूरा किया जाए। सवाल यह है कि यूपी के लोगों को आदित्यनाथ योगी ने ऐसे कौन से 7 वचन दिए थे, और अगर दिए थे तो उसे योगी ने सत्ता संभालने के बाद पूरा किया क्या? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि योगी के सत्ता संभालने के बाद अब तक खामोश रहा विपक्ष धीरे धीरे बोलने लगा है। लिहाजा हम आपके सामने एक एक कर वो 7 वचन रख रहे हैं जो योगी ने यूपी से किए, और वो वचन कितने पूरे हुए उसका रियलिटी चेक भी आपको दिखाना। विपक्ष धीरे धीरे बोलने लगा है, लिहाजा हम आपके सामने एक एक कर वो 7 वचन रख रहे हैं जो योगी ने यूपी से किए, और वो वचन कितने पूरे हुए उसका रियलिटी चेक भी आपको दिखाने जा रहा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर में पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ की पहल पर ऐसे लोगों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाता है। देखिए, इस बुजुर्ग को खेती करते हैं और अपने परिवार के इलाज के लिए यूपी में पूर्वांचल के देहात से गोरखपुर आए हैं। वो दिल से योगी को दुआ दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया कहाँ है। क्या क्या मिल रहा है? चावल है, सब्जी है, मनी रोटी तो कम हो गया। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा कि 5 रुपए में भरपेट भोजन कराएंगे। बिल्कुल खुश है आप? एकदम खुश। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें एकदम बहुत बढ़िया कहेंगे। बहुत बढ़िया कहेंगे। हाँ। तो ये लोग जो है बहुत बढ़िया कह रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, क्योंकि ये तकरीबन 8 साल से उनका ये भोजनालय चल रहा है, जहाँ पे 10 रुपए में भरपेट लोगों को भोजन मिलता है, जिसमें 2 रोटी है, 2 सब्जी है, सलाद है, चावल है, दाल है, सब कुछ मिल रहा है। योगी के इस भोजनालय में आप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक भोजन कर सकते हैं। इस अन्नपूर्णा भोजन सेवा में ऐसे तमाम लोग आते हैं जिनके सामने भरपेट भोजन एक चुनौती है। देखिए, ये यहाँ पे खाना बढ़ता है, पूरी यहाँ पे थाली लगी हुई है, यहाँ पे 2-3 कर्मचारी लगे होते हैं और ये बाकायदे मिनटों में यानी पलक झपकते थालियों को भर देते हैं, चाहे फिर चावल हो, सब्जी हो, क्या चीज हो। कितना देर लगता है ये सब करने में, क्योंकि 10 रुपए में तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होती है भीड़ सर। कितने बजे? आज सुबह 10 से भीड़ होती है। हाँ, 1 बजे तक खाना चलता है। 1 बजे तक खाना जी चलता है। इस तरह से तमाम कितने लोग डेली आ जाते हैं? अरे डेली तो कम से कम 250-300 तक आ जाते हैं। महंत से मुख्यमंत्री बन चुके योगी अब इस जन कल्याणकारी योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में आम लोगों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन और 3 रुपए में नाश्ता देने जा रहे हैं। इस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीबों से किया अपना पहला वचन निभाया है। ये वचन सिर्फ योगी का नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का भी था। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। आपने ये तो देखा कि गोरखपुर में कैसे 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है, मार्केट में नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर में, जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन अब महंत आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने मंदिर में मिलने वाले भरपेट भोजन का आइडिया पूरे यूपी में लागू करने की सोची है, लेकिन कीमत होगी आधी, यानी सिर्फ 5 रुपए। और एक चीज और भी होगी, भोजन के साथ साथ 3 रुपए में नाश्ता भी मिलेगा। आइए देखते हैं कि 5 और 3 रुपए वाली थाली में होगा क्या क्या। अन्नपूर्णा कैंटीन की 3 रुपए वाली नाश्ते की थाली में क्या होगा वो देखिए। ये है 1 कटोरी नमकीन दलिया और साथ में 1 कप चाय। हो सकता है नमकीन दलिया आपको पसंद नहीं हो तो उसका भी खासा इंतजाम। ये देखिए, 2 कटोरी और साथ में 1 कप चाय। चलिए, मान लिया ये भी आपको पसंद नहीं हो तो अन्नपूर्णा कैंटीन में ऐसे लोगों के लिए 1 कटोरी भुना हुआ चना और साथ में 1 कप चाय मिलेगी। अब मान लिया कि ये भी आपको पसंद नहीं, तो फिर आप नाश्ते में 2 समोसे और साथ में 1 कप चाय भी ले सकते हैं। जिसका पेट खराब हो वो समोसा कैसे खाएंगे? योगी जी ने उनके लिए खास इंतजाम किया है। ये देखिए, स्वादिष्ट साउथ इंडियन नाश्ता, इडली, सांभर और साथ में 1 कप चाय, एकदम सुपाच्य। नाश्ते में चटपटा पसंद हो तो ब्रेड पकौड़ा और चाय का मजा लीजिए, लगेगा सिर्फ 3 ही रुपए। नाश्ता तो हो गया, अब योगी जी की कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में खाने की थाली कैसी होगी वो जान लीजिए। ये देखिए,
एक थाली में 6 रोटी होंगी और सीजनल सब्जी होगी। कीमत होगी सिर्फ 5 रुपए। चलिए मान लिया कि रोटी खाने का मन नहीं तो थाली में चावल और 1 कटोरी अरहर की दाल मिलेगी। चूंकि यहाँ सब्जी नहीं है इसीलिए साथ में प्याज, अचार और 1 हरी मिर्च भी मिलेगी। कीमत होगी सिर्फ 5 रुपए। रोटी चावल नहीं खाना चाहते हैं तो आपके लिए गर्मा गर्म वेज बिरयानी का भी इंतजाम है, लेकिन कीमत फिर वही 5 रुपए। रात तक की नाश्ते की थाली और लंच डिनर की कीमत जान लीजिए। नाश्ते की थाली 3 रुपए, दोपहर के खाने की थाली 5 रुपए, रात के खाने की थाली 5 रुपए, यानी एक दिन के खाने का खर्च होगा सिर्फ 13 रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने योगी आदित्यनाथ के पहले वचन के बारे में तो सुना, अब योगी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा वचन क्या दिया था, ये सवाल आपके मन में होगा। और मैं ये बता दूं कि ये दूसरा वचन योगी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूपी के लोगों को दिया था। क्या ये वचन पूरा हुआ या हो रहा है, पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली दे पाएंगे? तो लोग कहते थे पता नहीं कहां से पैसा आएगा। हमने कहा चोरी रोक दोगे तो सारा पैसा आ जाएगा, और हम लोगों ने घोषणा कर दी आज के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर हम 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे हम बिजली देने जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे अनवरत बिजली हम लोग देंगे। सुना आपने, ये मुख्यमंत्री योगी का दूसरा वचन। सरकार बनने के सिर्फ 25 दिन में ही योगी ने अपना दूसरा वचन निभाया। तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे हम बिजली देने जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे अनवरत बिजली हम लोग देंगे। वो वचन निभाया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी बार बार उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में किया करते थे। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या बिजली सचमुच यूपी में आने लगी? इंडिया न्यूज के 3 संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर इसकी जांच की। 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद की, बिजली है, पंखे चल रहे हैं। दूसरी तस्वीर आगरा की, यहाँ भी बिजली है। तीसरी तस्वीर फैजाबाद की, यहाँ भी बिजली है। अब हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के इन तीनों जगहों, जिसमें से 2 महानगर हैं, एक जिला मुख्यालय है, वहाँ के स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया रखते हैं कि बिजली को लेकर लोग अब क्या कह रहे हैं। बिजली की कोई समस्या नहीं, बिजली की सारी समस्या खत्म हो गई है। बिजली पर्याप्त मिल रही है। इसके पूर्व में कभी भी अप्रैल माह में बिजली कभी नहीं मिलती थी। लाइट व्यवस्था वैसे लाइट तो सही आ रही है, लेकिन टोरंटो ने जो है व्यवस्था खराब कर रखी। लाइट कहीं आती है कहीं नहीं आती है। बिजली आ रही है, बिल्कुल सही बात है जी। योगी सरकार एक्शन में है, असर हो रहा है। आज 8-10 दिन से 8 दिन करीब हो गए, लाइट बढ़िया आ रही है। उससे पहले क्या सूरत हाल था? उससे पहले 1-2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए गैप हो जावा है दिन में, 2 बार भी 3 बार भी। लोग कह रहे हैं कि बिजली आने लगी है, हालात सुधरे हैं, लेकिन अभी और सुधरने बाकी है। सवाल ये भी है कि बिजली अचानक कैसे आने लगी। न कोई बिजली कारखाना लगा, न कोई पावर सब स्टेशन बना, तो फिर बिजली आने कैसे लगी? और आ भी गई तो घंटों घंटों कैसे रहेगी? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री के साथ MOU साइन हुआ है। हम डेडलाइन दे रहे हैं, नवंबर 2018 के आखिर तक पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली। अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए यूपी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सदा के लिए खत्म हो जाएगी। गाजियाबाद से जतिन, फैजाबाद से अबुल बसर और आगरा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको मुख्यमंत्री योगी के तीसरे और चौथे वचन के बारे में बताते हैं, और उस वचन के बाद उस पर अमल क्या हुआ वो दिखाते हैं।
ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी के जनता दरबार की है। पूरे यूपी से आए हजारों फरियादियों में एक बड़ी संख्या उन माँ बाप की है जिनके लिए बेटी की शादी जिंदगी की बड़ी चुनौती में से एक है। जन कल्याण से जुड़े इस मामले में योगी सरकार ने अपनी तरफ से बड़ी पहल की है। अब गरीब परिवार की हर लड़की की शादी के लिए 20,000 रूपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। अल्पसंख्यक मामलों का विभाग इसके लिए सद्भावना मंडप लगाएगा, जिसमें सामूहिक शादी के इंतजाम होंगे। गरीब मुस्लिम लड़कियों के मेहर की रकम भी सरकार चुका देगी। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर हम लोगों की एक मीटिंग ली, उसमें हम लोग बैठे तो वहां ये निकल कर आया, उन्होंने कहा सद्भावना मंडप बनाएंगे। तो ये जो अनुदान स्वरूप शादियां कराते हैं अल्पसंख्यक बच्चियों की, खासकर मुस्लिम समुदाय में, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे शादियों के लिए धन भी जाता है और उनको जो अनुदान दिया जाता है वो भी शादी का होता है। तो उसको एक शादी न करके हम लोग सामूहिक तौर पर अगर शादियां कराएंगे अल्पसंख्यकों की, और हर जिले में अगर 100-100 शादियों का हम रख देते हैं एक-एक 2-2 महीने पर, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। और जो बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, जिन लड़के लड़कों की शादियां कराएंगे अल्पसंख्यकों की, उनके लिए भी तमाम रोजगार की योजनाएं, जैसे मान लीजिए कि उनके पास में शिक्षा नहीं है तो उनको कोई टेक्निकल हैंड की ट्रेनिंग दिला दी जाए। मोहसिन रजा कहते हैं कि इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी का आदेश है कि आने वाले दिनों में सरकार इसके लिए कोई कसर न छोड़े, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। योगी का चौथा वचन, स्तरीय शिक्षा। ये तस्वीरें तब की है जब यूपी में माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। तस्वीरों को देखकर कोई भी ये सवाल उठा सकता है कि अगर परीक्षा ऐसे ही होनी है तो परीक्षा हो ही क्यों रही है। परीक्षा हाल में जिसे देखिए वो नकल के जुगाड़ में लगा है। बार बार ऐसी तस्वीरें आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी नकल को अपनी चुनावी सभा में मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी तस्वीर रोज रोज टेलीविजन चैनल्स पर दिख रही थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल खुलेआम चल रही थी, लेकिन बीच में ही योगी सरकार ने शपथ ले ली और बस वहीं से नकालों सहित सेंटर माफियाओं पर नकेल कसा जाने लगा। 54 सेंटरों की परीक्षा रद्द कर दी गई, 369 लोगों पर केस दर्ज किया गया, 7 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया और 1419 छात्रों को नकल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन सिर्फ इतने भर से यूपी में शिक्षा का स्तर सुधरने वाला नहीं, क्योंकि पिछले करीब 3 दशकों में यूपी की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो समय पर आते नहीं। योगी सरकार ने इस पर भी एक्शन लिया। राज्य में करीब 1.25 लाख सरकारी स्कूलों, 20,000 मदरसों के सभी शिक्षकों को 2 टूक आदेश सुना दिया गया कि वो किसी हाल में प्राइवेट ट्यूशन न करे। ऐसा करते पकड़े जाने पर उनकी नौकरी जाएगी और जेल जाना पड़ सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने 100 दिनों के एक्शन प्लान के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया है, जिसमें उन स्कूलों की पहचान की जा रही है जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। यूपी में ऐसे स्कूलों की संख्या 20,000 है। वहीं इतने ही स्कूल ऐसे हैं जहां 8 टीचर्स है। मतलब शिक्षा माफियाओं ने ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान खोल रखी थी। योगी सरकार बहुत जल्द खाली पड़े शिक्षकों का पद भरने की योजना बना रही है। लखनऊ से शिव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब तक आपने योगी आदित्यनाथ के 4 वचन बारी बारी से देखे। अब हम आपको दिखाते हैं योगी का वो 5वां और 6ठा वचन जो उन्होंने यूपी को दिया। क्या उस पर कोई अमल हुआ? पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों ने तब राहत की सांस ली जब योगी सरकार ने अपना 5वां वचन निभाया और सीमांत किसानों के 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी में कैंपेन के दौरान बार बार इसका वादा कर रहे थे। योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इस वादे को निभाया। 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़।
योगी सरकार ने 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सत्ता संभालने के 3 हफ्तों में गेहूं खरीद, आलू खरीद को लेकर नई नीति बना दी। यूपी के किसानों से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। गेहूं खरीद के लिए 1 अप्रैल से पूरे यूपी में 5,000 केंद्र खोले जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आलू को लेकर भी है। सरकार ने किसानों से सीधे 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए किसानों को प्रति किलो 487 रुपए दिए जाएंगे। गन्ना किसानों के पहले का बकाया मिल मालिकों को 120 दिनों के अंदर करना होगा, जबकि नई खेप की रकम 14 दिनों के अंदर देनी। पहले का बकाया मिल मालिकों को 120 दिनों के अंदर करना होगा, जबकि नई खेप की रकम 14 दिनों के अंदर देनी होगी। इंडिया न्यूज इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच किया। अमरोहा में हमारे संवाददाता राकेश पांडे ने किसानों से पूछा कि ये फैसले कैसे हैं। बढ़िया फैसला ये, आपको बढ़िया लग रहा है? बढ़िया जी। आपको कैसा लग रहा है? ये बढ़िया था, जब वो काम हो जाए। अरे अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार को बने हुए। हाँ तो अगर है तो बढ़िया ही, अगर हो जाएगा तो बढ़िया ही है। मतलब कुल मिलाजुलाकर फैसले योगी आदित्यनाथ के इनको बेहतर लग रहे हैं। ये इस बात को मान रहे हैं कि जो नई सरकार सूबे में बनी है, योगी आदित्यनाथ किसानों के हित की बात सोचते हैं, उनके मन की बात समझते हैं। इंडिया न्यूज ने सिर्फ अमरोहा नहीं, यूपी के करीब 50 जिलों में किसानों की राय जानी है। उनका कहना है कि योगी सरकार ने किसानों को दिया वचन निभाया है, और अगर सचमुच ऐसा होता रहा तो यूपी में किसानों के सचमुच अच्छे दिन जल्द आ सकते हैं। योगी का छठा वचन, यूपी वालों का बेहतर स्वास्थ्य। ये तस्वीर तब की है जब मुख्यमंत्री योगी ने 150 ऐसे एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई जिसे चलता फिरता आईसीयू माना जाता है। उत्तर प्रदेश के दूर दराज में रहने वाले लोगों को बड़े अस्पतालों में पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस लाइफ सेविंग है। इस प्रकार की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में, और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं, और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। और जवाबदेही के साथ ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की हालत स्वास्थ्य मानकों में बहुत बदतर है। यहाँ पैदा होने वाले 2 बच्चों में से 1 का पूर्ण टीकाकरण तक नहीं हो पाता। राज्य के अस्पतालों की हालत ऐसी है कि उन्हें खुद इलाज की जरूरत है। 22 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में सिर्फ 4.2% लोगों के पास मेडिक्लेम है। हेल्थ पर यूपी का खर्च राष्ट्रीय औसत के आधे से थोड़ा ज्यादा है, लिहाजा इस सेक्टर में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या है योगी का 7वां वचन, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आपको योगी के 6 वचन हमने बारी बारी से देखा है। अब सवाल यह है कि 7वां वचन क्या है। ये वो वचन है जिस पर योगी सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया, महिलाओं बेटियों की हिफाजत। योगी का 7वां वचन, बेटियों महिलाओं का हर हाल में सम्मान। इसके लिए स्कूल कॉलेज के आगे एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाए गए। पुलिस अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया कि वो खुद संवेदनशील इलाकों, शहरों में गश्त लगाएं ताकि लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा हो। इसका असर भी दिखा। पूरे प्रदेश में इसके लिए 23 टीमें बनाई गई हैं और मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि गुंडे मवाली या तो यूपी छोड़ दें, नहीं तो वहां जाने के लिए तैयार रहें जहां कोई नहीं जाना चाहता। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। तो यूपी की जनता को दिए गए ये वो 7 वचन थे जिसके लिए योगी संकल्पबद्ध हैं, और इसके लिए 20-20 घंटे काम न सिर्फ योगी कर रहे हैं बल्कि